नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज बात करने वाले हैं आईपीएल में कौन हुआ बाहर और कौन हुआ अंदर, किसे बनाया गया किस टीम का कप्तान, किसने बनाई किसकी पोजीशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या और या गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस या हार्दिक पांड्या, बात एक ही है। गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या की छत्र छाया में, या कह सकते हैं कि गुजरात को बनाने वाले हार्दिक पांड्या, जिन्होंने गुजरात को तो बनाया ही, साथ से साथ शुभमन गिल को भी बनाकर चले गए। हाँ, हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को छोड़ करके मुंबई को ज्वाइन कर लिया है। इतने अच्छे खासे ऑफर लेकर करके मुंबई को ज्वाइन कर लिया है। मुंबई को ज्वाइन करने के वहां तो उन्होंने पैसे अच्छे मिल गए, लेकिन जो गुजरात टाइटंस में वो थे वो वहां पर नहीं बन पाए, क्योंकि वहां कैप्टेंसी के कई दावेदार, कैप्टन होने के कई दावेदार, कप्तान होने के कई दावेदार हैं। सबसे पहली पसंद रोहित शर्मा आते हैं, इसके बाद सूर्य आते हैं, बुमराह आते हैं, इसके बाद आते हैं हार्दिक। कई सारे सीनियर प्लेयर हैं और सभी के लगभग हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से जाना और शुभमन गिल का कैप्टेंसी में आना आशीष नेहरा का नया दांव होगा। हार्दिक पांड्या का मुंबई में जाना और यहां पर गुजरात टाइटंस में शुभमन गिल की किस्मत को चमक जाना, क्या कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर इंडिया को एक नया कप्तान मिल सकता है। इंडिया को एक नया कप्तान जो मिलेगा वो शुभमन गिल के रूप में वाइस कैप्टन को, यानी 3-4 साल में अगर वाइस कैप्टन मिलता है तो यानी कि 7-8 साल में कैप्टन मिलेगा। कप्तान के तौर पे देखे जा सकते हैं इंडिया में, वो हो भी सकता है। चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं सीएसके की कप्तानी धोनी नहीं छोड़ेंगे, यानी एक बार फिर रोमांच भरा मैच होगा सीएसके के खिलाफ। जो भी टीमें खेलेंगी सीएसके धोनी की छत्र छाया में आगे बढ़ेगी। एक बार फिर रोमांच होगा आईपीएल में। आईपीएल 2023 धोनी के कयास लगाए जा रहे थे कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन 2024 भी खेलेंगे। 2023 तो खेल आईपीएल 2023 धोनी ने जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग को जिताया, जिस कंडीशन में लेकर के गए, लग रहा था इसके बाद धोनी आईपीएल को अलविदा कह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टी20 को उन्होंने कंटिन्यू रखा और आईपीएल में 2024 में भी दिखेंगे। आईपीएल 2024 में धोनी का दिखना एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। गुजरात टाइटंस में शुभमन गिल की कैप्टेंसी, हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस में जाना। फिलहाल कई टीमों ने अपने प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है और कई प्लेयर्स को रिटेन किया है। कई शॉकिंग प्लेयर्स हैं, जिनमें से एक सबसे पहले नाम आता है आरसीबी का, जिन्होंने हेजलवुड और हसरंगा को रिलीज किया है। काफी शॉकिंग नेम है। हसरंगा को रिलीज करने का कोई मतलब नहीं था, हेजलवुड जो वर्ल्ड कप का हिस्सा, इन्हें रिलीज करने का कोई मतलब नहीं बनना था। फिलहाल अगर बात कर लेते हैं, जोफ्रा आर्चर को मुंबई इंडियंस ने रिलीज किया है, जो कि हार्दिक पांड्या को लाना था, तो इन्होंने जोफ्रा आर्चर को रिलीज कर दिया। हार्दिक पांड्या के अलावा इन्होंने यश दयाल को बाहर किया है, जिन्होंने 6 छक्के खाए थे रिंकू सिंह, उस दर्द से उभर नहीं पाए थे और कमबैक भी नहीं कर पाए थे। गुजरात टाइटंस ने यश दयाल को अलविदा कहा है। वही लखनऊ सुपर जायंट्स ने, लखनऊ ने भी करण नायर को बाहर किया, जिसकी सबसे बड़ा नाम निकल करते आता है। सनराइजर्स हैदराबाद में हैरी ब्रूक को बाहर किया गया है, जो कि एक नाम निकल के रहता है। केकेआर, जो कि लंबी चौड़ी लिस्ट निकल करके आती है, जो कि सारे बांग्लादेशियों को बाहर कर दिया गया। कहा जाता है कि गौतम गंभीर ने जैसे ही केकेआर को ज्वाइन किया, सबको फायर करके रख दिया। कई लंबी चौड़ी लिस्ट निकल करके थी, जिसमें साकिब उल हसन निकल गए थे, लिटन दास, मनदीप सिंह, शार्दुल ठाकुर जो कि हिस्सा थे वर्ल्ड कप का, उमेश यादव और टीम साउदी, ने सबको बाहर कर दिया, सबको अलविदा कह दिया, सबको थैंक यू बाहर। वहीं सीएसके चेन्नई सुपर किंग, धोनी सीएसके धोनी की छत छाया में पली बढ़ी और धोनी की छत छाया में इस बार भी खेलेगी। जिसमें से जो सबसे बड़े नाम निकल करके थे, बेन स्टोक और अंबाती रायडू का निकल गए थे। अंबाती रायडू ने तो पिछले सीजन में ही संन्यास ले लिया था, पिछले सीजन को कंप्लीट किया और संन्यास ले लिया, जबकि बेन स्टोक ने अपना नाम वापस ले लिया था, जो कि सीएसके के लिए काफी आसान रहा और दोनों के दोनों प्लेयर बाहर हो गए। यही दिल्ली से सबसे बड़ा जो नाम निकल के आता है वो रूसो का निकल करते हैं, पावर का निकल के आता है, साथ से साथ मनीष पांडे का निकल करके आता है। ये शॉकिंग नेम निकल करके आते हैं, जो कि दिल्ली ने इन्हें रिलीज कर दिया है। राजस्थान रॉयल्स जो है, जो रूट को और जेसन होल्डर को, यार समझ में नहीं आता, इनको बाहर करने का कोई मतलब नहीं बनना था, इनको बाहर करने का कोई मतलब नहीं बनना था। जबकि पंजाब ने शाहरुख खान को बाहर किया, जो कि कई साल से ये मेंटेन करते चले आ रहे थे शाहरुख खान को, लेकिन इस बार उन्होंने इससे फाइनली थैंक यू बोल दिया है। फाइनली जो थैंक यू बोला ना, ये शॉकिंग भरा रहा। इतना शॉकिंग रहा कि इतने सालों से आप लेकर के आ रहे हैं, चल रहे हैं आईपीएल में, साथ में लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बार इन्हें थैंक यू बोला। यानी बीसीसीआई ने बजट को बढ़ा दिया है, 5 करोड़ रुपए बढ़ा के, यानी कि 30 से 40 करोड़ रुपए जिसके पास भी हैं। आरसीबी के पास 40 करोड़ रुपए हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के पास 34 करोड़ है। विदेशी खिलाड़ी को, इंडियन खिलाड़ी को, किसी को भी ये ले सकते हैं, इंडियन प्लेयर किसी को भी लेंगे और ये बोली लगेगी। कैमरन ग्रीन को आरसीबी को लेना क्या महंगा पड़ा था? हाँ, हो सकता है महंगा पड़े। और इस बार सबसे शॉकिंग न्यूज आ गई, सबसे मजेदार न्यूज निकल करके आ रही है, जो कि धोनी सीएसके को लेकर इस बार खेलेंगे आईपीएल। लखनऊ के जो कोच होंगे, मेंटर के तौर पे जुड़ेंगे। क्या राहुल द्रविड़ जुड़ेंगे इस बार?
बड़ी शॉकिंग न्यूज है। फिर आज गुजरात टाइटंस की अगर बात कर लिया तो शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, जो कि शॉकिंग न्यूज है। और हो सकता है शुभमन गिल की जो कप्तानी है उसमें गुजरात टाइटंस कुछ नया निकल करके आ जाए। हम हार्दिक पांड्या को उस तरह नहीं देख रहे थे, क्योंकि हार्दिक पांड्या कहते फायर टाइप, काफी हाइपर रहे, उनको खुद नहीं समझ में आता कि करना क्या है। उनको शुभमन गिल निकल करके आए हैं कप्तानी में, उनको एक मौका देकर हार्दिक पांड्या मुंबई चले गए हैं अपने होम टीम में, जबकि शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया। क्या गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते करते इंडिया की कप्तानी भी संभाल पाएंगे? हो सकता है 1-2 साल में वाइस कैप्टन के तौर पे हमें यहाँ दिखाई पड़े। फिलहाल हार्दिक पांड्या का ही जाना हुआ है, बाकी आशीष नेहरा जिनकी छाया में गुजरात टाइटंस आगे बढ़ रही है, इनके साथ शुभमन गिल की कैप्टनसी में विलियमसन, राशिद खान, डेविड मिलर और राहुल तेवरिया जैसे खिलाड़ी भी खेलेंगे, जो कि सभी के सभी हार्दिक के साथ खेल रहे हैं। शुभमन गिल की कप्तानी क्या नया रंग लेकर के आएगी? 19 दिसंबर को होने वाली ऑक्शन, कौन टीम किस प्लेयर को खरीदेगी, किस पे कितनी बेट लगाएगी, ये बड़ा शॉकिंग होगा। 2024 हार्दिक क्या शुभमन गिल को एक मौका देकर चले गए हैं 2024 का। इसके साथ धोनी कैप्टन बने रहेंगे, जबकि हार्दिक एमआई की पलटन में शामिल हो। गौतम गंभीर का केकेआर के साथ जुड़ना एक इत्तेफाक माना जाता है, जो कि लखनऊ को छोड़ करके गौतम गंभीर ने केकेआर को ज्वाइन किया। केकेआर को ज्वाइन करते इन्होंने सभी को फायर कर दिया लगभग। किन किन प्लेयर्स को ये खरीदेंगे, ऑक्शन में किस किस प्लेयर को खरीदेंगे, ये बड़ा शॉकिंग होगा देखने के लिए। जबकि एमआई में कैप्टेंसी की उधर पे रोहित, सूर्या और बुमराह के बाद हार्दिक पांड्या आते हैं चॉइस में, जबकि ये पहली चॉइस